सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पालमाई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2019 संस्कृत इलेक्टिव सीरीज VVM सेट 4 कोड नंबर 49 एंड परीक्षार्थी इस कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। यहाँ पर इसमें कुछ निर्देश है, वो एक बार देख लेते हैं, नोट है देख लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 हैं। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा और 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो संस्कृत ऐच्छिकम संस्कृत इलेक्टिव समय मिलेगा आपको 3 घंटे का और अधिकतम अंक होंगे 100। निर्देश देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस। जहां संकेत न हो वहां सभी प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही लिखें और इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क अपठितांश बोधनम, खंड ख संस्कृतेन रचनात्मक लेखनम, खंड ग पठितांश अपबोधनम संस्कृत साहित्यस्य परिचयः और पठितांश अपबोधनम एवं संस्कृत साहित्य का परिचय, और खंड घ छंदो अलंकाराः, छंद एवं अलंकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए खंड क से अपठितांश अपबोधनम से है। तो निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। 15 अंक के लिए है और इस प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। और ये इसके प्रश्न हैं। इसमें 3 खंड हैं। एक पदेनोत्तर अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है, दूसरा पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। इसमें कोई भी 2 प्रश्न करना है। 3 प्रश्न, इसमें भी कोई 2 प्रश्न करना है, जिसके लिए आधे आधे अंक हर प्रश्न के लिए मिलेंगे। और खंड स में यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो इसमें भी कोई 2 प्रश्न करना है, हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। सो ये एक पैराग्राफ है और ये इसके प्रश्न हैं। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। इसमें एक खंड और बढ़ाया है, अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, अर्थात इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखिए। अब देखते हैं खंड ख सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार पुनः लिखिए। 5 अंक मिलेंगे आपको इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से या स्वयं निम्नलिखित किसी एक विषय को लेकर 5 संस्कृत वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो विषय है विद्यायाः महत्वम और ये मंजूषा में से ये शब्द हैं। अथवा दीपावली, ये मंजूषा है, इनमें से शब्द आपको लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब देखते हैं खंड ग सेक्शन सी पठितांश बोधनम और संस्कृत साहित्य का परिचय। क्वेश्चन नंबर 6, तो इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और ये इसके प्रश्न हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें 2 प्रश्न करने हैं, इसमें 1 प्रश्न करना है और इसमें 2 प्रश्न करना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पद्य को, तो ये एक श्लोक है, इन श्लोकों को पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे और ये इसके प्रश्न हैं सेक्शन अ, सेक्शन ब, सेक्शन स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए और ये सेक्शन अ, सेक्शन ब, सेक्शन स। तो इसमें कोई 2 प्रश्न करना है, इसमें 1 प्रश्न करना है। क्वेश्चन नंबर 9, पदों का समुचित अर्थों से मिलान करके लिखे कोई भी 4। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए कोई भी 4। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित भावार्थों में मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कोई 2। तो अ, ब और स, तो ये 3 हैं, कोई भी 2 का आपको करना है भावार्थ और ये मंजूषा है। इनमें से ही आपको शब्द लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित
श्लोकों के अन्वय में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए केवल एक। सो अ ब में से कोई भी एक आपको करना है, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो 3 ही रिक्त स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 यथा निर्देश उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अ ब, क्वेश्चन नंबर स, क्वेश्चन नंबर द, क्वेश्चन नंबर य समानार्थक पद चुनिए केवल 2। इसमें 3 है, कोई भी 2 आपको समानार्थक पद चुनना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का अ, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक काव्य का नाम लिखिए। तो ये लेखक हैं और उनके किसी एक काव्य का नाम लिखना है। और वह है निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखिए केवल 5। अब देखते हैं खंड घ, छंद एवं अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्नानुत्तरतः, केवल 2 प्रश्न करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ब, निम्नलिखित परिभाषाओं को पूर्ण कीजिए केवल 4। क्वेश्चन नंबर स, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन कौन सा छंद है केवल 2, और किसी एक छंद का उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर द। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अ, किसी एक शब्दालंकार का सोदाहरण लक्षण लिखिए, अनुप्रास और यमकम। क्वेश्चन नंबर ब, निम्नलिखित किसी एक अर्थालंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन से अलंकार हैं केवल 2। क्वेश्चन नंबर द, निम्नलिखित परिभाषाओं को पूर्ण कीजिए केवल 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारा एंड होता है। होप आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द दे दूंगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस आप करें घर पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।